तो दोस्तों जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो समय आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट यानी कि प्रोगा 2025 के कानून की। दोस्तों आज की इस वीडियो में 3 सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी एक नया अल्टीमेटम हमारे सामने आया और इस अल्टीमेटम या कहें कि इस अपडेट में मनी कॉन्टेस्ट या आरएमजी टाइप्स के प्लेटफॉर्म के लिए काफी बड़ी राहत वाली जो अपडेट आएगी। दोस्तों छोटी सी वीडियो होने वाली है, बिल्कुल आप जो है एंड तक वॉच करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, नहीं तो भाई दोबारा मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हर एक फ्यूचर अपडेट ईयरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं डालता रहता हूं, आपको वहां पे मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे कि अगली सुनवाई की जो तारीख तय हुई है वो कब है और इसका फैसला कब तक आएगा, और यूजर्स के लिए जो बड़ी खुशखबरी है इस वीडियो में वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों आपको पता है कि ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल, एमपीएल, जूपी, हाउसर जितने भी प्रकार के आरएमजी टाइप्स के प्लेटफॉर्म है उनके लिए नए अल्टीमेटम की शुरुआत हो चुकी है। साफ शब्दों में कहें तो बहुत जल्दी आरएमजी भी वापसी आने वाला है। तो आइए इस छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अभी के हिसाब से जो माहौल वर्तमान स्थिति जो दोस्तों चल रही है वो कैसी है, क्योंकि दोस्तों वेंटिलेटर पर पूरे एप्लीकेशंस है। वेंटिलेटर का मतलब है कि पूरे एप्लीकेशन अभी एक ऐसे कगार पे है जहां पे उनको सर्कुलेट भी किया जा सकता है और पूर्णतः रूप से जो बंद भी किया जा सकता है। लेकिन बंद क्यों नहीं होगा और सर्कुलेट क्यों होगा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझिए, ये आप लोगों को पता ही होगा कि आईपीएल के जो बड़े बड़े मेगा लीग करोड़ों रुपए मिल रहे थे, आईपीएल खत्म होने के बाद कंपनी वालों ने उसको रिमूव कर दिया। अब दोस्तों आईपीएल के बाद सेमीफाइनल और फाइनल आते ही पूरे तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल 1 करोड़ के जो दोस्तों पूल प्राइस थे, ये सब चीजें पूरी तरीके से फटाफट बंद कर दी गई। उसके साथ साथ नाम मात्र के कॉन्टेस्ट बचे थे जिसमें प्राइज मनी में भारी कटौती हुई। एप्लीकेशन केवल जिंदा रहने के लिए चल रहे थे, सिर्फ यूजर बेस बचाने की जिद्दोहद मची हुई थी और असली बिजनेस होल्ड पर था। कंपनियां केवल अपनी जनता को बांधे रखना चाहती थी। लेकिन अब इन्हीं सब चीजों के साथ साथ एक नए अल्टीमेटम की शुरुआत हो गई है, एक नए मुद्दे की शुरुआत हो गई है और ये चीजें कैसे काम करेंगी, फ्यूचर में कैसे मनी कॉन्टेस्ट के रास्ते खुलेंगे, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करना चाहूंगा कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है और किसी एक स्पेशल डेट का वेट कर रहे हैं कि फैंसी वापस आएगी, सुप्रीम कोर्ट से हियरिंग होगी तब हम कुछ करेंगे, तो भैया यही पड़े रह जाओगे। आज भी हमारे टेलीग्राम के मेंबर फैंसी से वही धमाल मचा रहे हैं जो कि आप लोग पहले मचाते थे। आई होप आप लोग मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह के लिंक है। हर एक प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और टेलीग्राम तो मस्ट है। अगर आप लोग अपनी मदद करना चाहते हैं तो यही वो समय है टेलीग्राम पे आने का। बाकी आप लोग होशियार हैं, खुद समझ सकते हैं। आइए मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि जो इसका लीगल रोड मैप है और फैंसी की जो दशा और दिशा दोनों आज के इस वीडियो में क्लियर होगी। तो एक डेट हमारे सामने आ चुकी है, वो डेट है 15 से 16 जुलाई। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया इस दिन क्या होने वाला है, तो 15 से 16 जुलाई को 90% से ज्यादा संभावना है कि इस दिन जीएसटी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें रेस्ट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मामला उठेगा और इसके ऊपर चर्चा होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होगी क्योंकि ये डिसाइड करेगी कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में कितने परसेंटेज टीडीएस, कितने परसेंटेज जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन होगा। राहत मिलने के प्रबल आसार है। इसके पीछे का कारण क्या है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो गेमिंग कम्युनिटी के जो भी हेड है उनकी तरफ से एक क्लीन चिट गवर्नमेंट को गई है, जिसमें जीएसटी को पूरी तरीके से एग्रीमेंट के तौर पर दिखाया गया और उन्होंने इसमें हामी भी भरी है कि जीएसटी के बैठक में हम सम्मिलित होंगे और वहां से डिसाइड होगा कि कितने परसेंटेज जीएसटी पेड कॉन्टेस्ट पे लगेगी और कितने परसेंटेज टीडीएस कटेगा। और दोस्तों एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो आप लोगों को डेट भी समझ में आ रही होगी 5 अगस्त। आप जो है आज से कम 1 महीने से ये डेट सुन रहे होंगे और इस दिन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट डे यानी कि फाइनल हियरिंग डेट रखी गई है, यानी कि 15 से 16 जुलाई को जीएसटी की दोस्तों इंपॉर्टेंट बैठक होगी और जब इसका डिसीजन आएगा उसके बाद 5 अगस्त को एक अंतिम निर्णय आएगा फैंसी के वापस आने का। अब ये केवल तारीख नहीं है, ये फैंसी गेमिंग की मजबूत नींव रखने के दिन है। और मैं आपको बता दूं 5 अगस्त के पहले भी अगर कमेटी चाहे तो इस पे अपनी हियरिंग करके जो प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा अपने आप में। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे कि जो प्लेटफॉर्म हमारे सामने वापस आएंगे क्या उनमें पहले जैसे कॉन्टेस्ट रहेंगे, तो आइए उसको लेकर भी दोस्तों मैं यहाँ पे आपके मन में जितने भी सवाल है वो क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक आखिरी उम्मीद अपने पास बची है और वो उम्मीद क्या है, वो है दोस्तों हमारा जीएसटी एक्ट का सेक्शन 11A। अब सेक्शन 11 है क्या, काफी दिनों से ये वर्ड सुनने में आ रहा है। तो सरकार को एक चीज का पूरी तरीके से एहसास है और ये चीज गवर्नमेंट भी जानती है कि 10 गुना टैक्स मांगेंगे तो कंपनियां पैसा नहीं देंगी बल्कि खुद को दिवालिया घोषित कर देंगी।
और इससे उनका दोस्तों काफी बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बच जाएगा, क्योंकि दोस्तों टैक्स देने के बाद तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चीज गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से जानती है। दूसरी चीज, जो हमारा सेक्शन 11A का पावर है दोस्तों, वो क्या कहता है? जीएसटी एक्ट का सेक्शन 11A सरकार को विशेष शक्ति देता है कि वो चाहे तो पुराने टैक्स माफ कर सकती है, और इसी चीज का दोस्तों यूज करके अगला कदम बढ़ाया जाएगा। और अगला कदम यही होगा कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, इसमें सेटलमेंट पे चर्चा की पूरी संभावना है, और हो सकता है मतलब 99.9% उम्मीद है कि हो सकता है इस बैठक के बाद से पैड कॉन्टेस्ट के नए रास्ते खुल जाए। और मैं आपको किसी दिन बोलूंगा भैया आज से पैड कॉन्टेस्ट चालू हो गए, तो ये चीज आई होप हो सकती है। आप लोग कमेंट में बताइए कि होने के इसके क्या आसार है, और क्या आप लोगों को यहाँ पे चाहते हैं कि इम्प्लीमेशन हो, कि ट्रांसपेरेंसी की बात हो, कि यहाँ पे नए रूल्स लगे। और आप लोगों के मन में जो भी बात है आप लोग कमेंट सेक्शन में इसी को बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और आखिरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फैंटेसी गेमिंग का जो अर्थशास्त्र है, इसका पूरा रेगुलेशन क्यों तय है, ये भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। भैया 20,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू पिछले साल तक लीगल फैंटेसी से कमाया गया था, और ये हर साल का है। हर साल का गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है 20 से 25,000 करोड़ का रेवेन्यू फैंटेसी की कंपनी से लेती थी टैक्स के रूप में। कंपनी वाले चाहे इतना कमाए या फिर ना कमाए, लेकिन गवर्नमेंट का टैक्स फिक्स था। अब दोस्तों यहाँ पे 25+ इलीगल ऑफशोर है, या फिर एजेंसी जो है, या फिर एप्लीकेशंस है, और 50+ ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि दोस्तों लीगल नहीं थे, उनके ऊपर सरकार रोक भी नहीं लगा पा रही है, और मार्केट पूरी तरीके से अभी भी चल रही है। क्योंकि जब से रियल मनी प्लेटफॉर्म जो है बंद हुए हैं, अब आप जो कोई बंदा कहीं पे भी खेल रहा है, वो कानूनी जगह है, आपने उसको जो है बंद कर दिया। अब भाई यूजर तो खेलेंगे ही ना, यहाँ नहीं खेलेंगे वहां खेलेंगे, तो यूजर भाग रहे हैं इलीगल एप्लीकेशन की तरफ, और वो विदेशी कंपनियों ने खूब मार्केट में कब्जा कर लिया, और उन्होंने देख लिया कि भैया लीगल एप्लीकेशन बंद है, हम भी मार्केट में कूदते हैं, पैसा खींचते हैं, भाग जाते हैं, और यही लोगों के साथ हो रहा है। इसलिए डिमांड की जा रही है कि रियल मनी, जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म को मार्केट में वापस लाया जाए, और ऑफशोर कंपनियों से जो लोगों को बचाया जाए। आपका इस पे क्या अपना प्रतिक्रिया होगी, कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। हम हर एक व्यक्ति के कमेंट का आंसर देंगे, रिप्लाई देंगे। बाकी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी मिले। लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम के लिए मैंने आपको बता ही दिया क्या प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक टाइप से एक क्लिक में टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। बाकी आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, कि क्या जीएसटी का इंप्लीमेशन हुआ है और मनी कॉन्टेस्ट को लेकर क्या अपडेट्स आए, इसके ऊपर नई वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।